Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about a new chapter, that is chapter 10, कामचोर. So let's start. कामचोर. बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए. आखिर ये मोटे मोटे किस काम की है? हिलकर पानी भी नहीं पीते. इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होना चाहिए. कामचोर कह के. तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के लिए सिवा और कुछ नहीं करते. और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते. हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमें तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया. हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं है कि कोई धक्का दे तो सह जाए. लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया. सुरैया उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग. ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चित किया. करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना हर्जित नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रही है. हम काम करने को तैयार हैं. काम बताया जाए. हमने दुहाई दी. बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो. मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना. और भाई, मुफ्त में ये काम करवाए नहीं जाएंगे. तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी. अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया. मालिक की तनख्वाह मिलती है. अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी. अम्मा ने याचना की. फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए. एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया. 2-4 से लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी. सारा घर धूल से अट गया. खांसते खांसते सबका दम बेदम हो गए. सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्शी पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और कानों में घुस गई. बुरा हाल हो गया सबका. हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया. वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया. झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाला उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू को पुर्जे उड़ गई. जितनी सिक्के जिसके हाथ पड़ी वो उनसे उलटना सीधा मारने लगा. अम्मा ने सीट पीट लिया. भाई, ये बुजुर्ग काम करने नहीं देंगे. जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम. असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए. बस ये ख्याल आते तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू हो गया. एक तो वैसे धूल अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल की जड़ बन गई. अब सब आंगन से भी निकल गए. तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए. बस सारे घर के बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भिगोनी, पतलियाँ लूट ली गई. जिन्हें ये चीज़ भी ना मिली वे डोंगे कटोरे ले गए. अब सब नल पर टूट पड़े. यहाँ भी वो घमासान मची. क्या मचाल, जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में ना आ सके. धसम ढास. किसी बाल्टी पर पतीली और पतली पर लोटा और भिगोने और डोंगे. पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन. फौरन बड़े भैये, बहनों, ममुओं और दरबन मौसिया, फूफियों की दुमक भेजी गई. फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई. इस दीगामुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलवाने के लिए, कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी. बस पास के बंगलों से नौकर आए और 4 अन्ना प्रति बच्चे को हिसाब से नहलाए गए. हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम हमसे नहीं हो पाएगा और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है. कम से कम मुर्गियों को बंद कर दे. बस शाम होते ही जो बस छड़ी हाथ परी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे. चल दबड़ी चल. बट साहिब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रहा है. ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी. 2 मुर्गियां खीर के प्लालों से जिन पर आया चांदनी के बर्फ लग रही थी, दौड़ती फगड़ती हुई निकल गई. तूफान गुजरने से पहले बात पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कमदानी के दुपट्टे और ताजे दूल्हे के ऊपर पड़ गई. एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्ते कुछ
चूने में टूटने पड़े। पंजे लेकर नानी अम्बा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर झपटता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में झपक मारकर भागी और सीधी जाकर मोड़ी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेलकेन का ऊँट बनी चारों तरफ से दौड़ रही थी, एक भी तबरी में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की जो भरे आई हुई थी, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने के सब देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसर लपसप तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल भाग मशहूर थे। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फककती बढ़ता लुटकारती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निष्कंठ सबकी गोरती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ आई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लग जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बर्माडों सहित उधर से झप मार रहा गुजर रहा होगी। जहां जहां से एक सूप गुजरा, भेड़ों शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघते हुए हमला करती गई। हजरत माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दो तो ना जाने सपने में किन महलों के सैर कर रही होगी। दुपट्टे उजली हुई मारो मारो चिकने लगी। इतने में भेड़ों सूप को भूलकर तरकारी वाली को टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई में दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तन रहा था। अपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसे लगा जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छीलने समझ अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात के खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बिधुली बाल्टी लेकर 8 हर 4 थनों पर पीले पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पेट जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाके खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस को अगाड़ी पिछड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहा दी जाए। बस झूले में रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाँव में बांधे और अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकनी को गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हो। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराकर और पानी झलक कर गिरा तो समझे आधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात पता चला और वो पलंग के दोनों पटिया पकड़े। बच्चे को छोड़ देने वाले की बुरा भला सुनने लगे। यह बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तख्तल बछड़ा भी खोल दिया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों की ब्रेक लगा दी। बछड़ा तकला झुक गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो झपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी को हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़े पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा था। ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में घटाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी।
और अब्बा को सब कतर में खड़ा करके पूरी बाल्टियाँ का कोर्स मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करबाट की शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Roxy.